पाकिस्तान में एक बार फिर मंदिर में तोड़फोड़ हुई और इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया गया कि बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिए गए। आपको याद होगा कि ऐसा ही आरोप प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी लगाया गया था और अब रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मेरे पास इस बात के सबूत हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारी सुरक्षा हटाई गई, फिर हमारा घर वापस लिया गया और अब बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हैक किया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी ऐसा ही आरोप था और अब रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे हैं कि बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट को सरकार हैक कर रही है और दावा कर रहे हैं कि हमारे पास इस बात के सबूत भी हैं और जल्दी ही वो इस मामले में कानून का सहारा लेंगे। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सरकार के ऊपर प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से पहले आरोप लगाए गए। फोन टैपिंग को लेकर भी सरकार के ऊपर प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आरोप लगे थे, आपको बखूबी याद होगा। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को कोई काम नहीं है, हमारे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किए जा रहे हैं। रॉबर्ट, प्रियंका ने आज एक बड़ा आरोप लगाया, एक गंभीर बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि उनके बच्चों के जो इंस्टाग्राम है उसको हैक करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा आरोप है ये। उस समय जब एक निजता को लेकर पार्लियामेंट से लेकर कांग्रेस हर जगह सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, पेगासस का मुद्दा है और उस बीच में प्रियंका गांधी का ये कहना कि उनके बच्चों का इंस्टाग्राम हैक हो रहा है। क्या इस बाबत आपके पास कोई जानकारी है? देखिए, हम कभी भी अपने बच्चों को किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी ना की है ना करेंगे। जो बोलेंगे वो जरूर उसमें सबूत है और बहुत ही मैं कहूँगा मुश्किल या मतलब कि गलत चीज हो रही है जो हमारे बच्चों के साथ, कि उनके सोशल मीडिया को आप मतलब कि हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से ये सरकार मतलब आप देख रहे हैं कि किसी हद पे मतलब कि वो कभी रुकते नहीं है, मतलब कि कोई हद नहीं है उनके लिए। जैसे आप देखेंगे कि पहले सिक्योरिटी हटा देते हैं पूरी प्रियंका की और फिर घर से उनको बोल देते हैं, घर हटा देते हैं। और मतलब उसके बाद मतलब आप देख सकते हैं कि 7 साल से मेरे ऊपर कितनी परेशानियां हैं, हर एजेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सारे। और फिर अब बच्चों के ऊपर उनके जो सोशल मीडिया के उनके जो भी वो अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उसको हैक किया जा रहा है। मैं उससे ज्यादा अभी बोल नहीं सकता हूं। मैं यही कहूंगा कि सबूत है और तभी हम लोग इन चीजों के बारे में पब्लिक के सामने लाते हैं और जरूर हम कानून का सहारा लेंगे, कानून से बात करेंगे और हम कोशिश करते हैं कि इंसाफ मिले और मतलब कि ऐसी चीजें ये जो गवर्नमेंट कर रही है इसके ऊपर रोक लगाया जाए। और मतलब कि ये जो इनके मतलब कि तौर तरीके हैं जो गलत है, जो हमें लगता है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है पर वैसे नहीं लग रहा है। अब डिक्टेटरशिप है, जो वो चाहेंगे वही होता है। रॉबर्ट, ये गंभीर आरोप है प्रियंका की तरफ से जो लगाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हमारे पास इसको लेकर सबूत है, कानूनी कार्रवाई की भी आप बात कह रहे हैं। क्या आगे बढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि अब ये आपके बच्चों को लेकर जुड़ा हुआ मामला है, तो इसको लेकर क्या कोई कानूनी कार्रवाई आप लोग करेंगे आगे? देखिए, अगर हमने जिक्र किया है तो हम जरूर कानून का सहारा लेंगे और हम चाहेंगे कि इस पर पाबंदी हो, मतलब कि इस तरीके के तौर तरीके ना इस्तेमाल किए जाए इस गवर्नमेंट को कि हमारे बच्चों को परेशान किया जा रहा है। आपको पता नहीं आपको महसूस हो रहा है या नहीं, पर देश भर में लोग डरते हैं अपने फोन इस्तेमाल करने के लिए और कौन सा ऐप इस्तेमाल करें, चाहे वो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं पर कौन उनकी बात सुन रहा है उसके बारे में ये घबराते हैं। तो मतलब कि ये जो माहौल है, ये प्राइवेसी जो है वो जा रही है एक तरह से। बिल्कुल प्राइवेसी, टोटल प्राइवेसी के ऊपर मतलब दबाव डाला जा रहा है और मतलब कि उसको प्राइवेसी है नहीं यहाँ। और फिर भी हम लोग तो झेलने की क्षमता है, इतने सालों से ये सारा चल रहा है। पर बच्चों को जो परेशान किया जा रहा है या उनके ट्विटर हैंडल या जो भी उनका हैंडल है उसको कंट्रोल किया जा रहा है या मतलब कि दबाया जाता है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। और अगली पीढ़ी जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है वो नहीं बढ़ेगी और मतलब कि क्या सीखेगी इस देश से। हम नहीं चाहते कि सारे देश के लोग सोचें कि बाहर जाके ही उनको थोड़ी सी मतलब प्राइवेसी महसूस होती है और मतलब एक्सपोजर मिलता है। पर यहाँ मैं यही कहूंगा कि ये जो तौर तरीके हैं ये बिल्कुल गलत है, अनहेल्थी है
और इस तरीके के राजनीतिक जो भी वो मतलब कि मुद्दे आते हैं, तो वो इस तरीके के दबाव से कोई डरने नहीं वाला, कोई रुकने नहीं वाला, पर हम जरूर कानून का सहारा लेंगे।